मोदी मेरे दोस्त हैं, चिंता की कोई बात नहीं। भारत को चीन के हाथों खो दिया वाले बयान पर ट्रंप का यू टर्न। अपने बयानों और एक्शन से भारत के साथ संबंध बिगाड़ चुके डोनाल्ड ट्रंप अब डैमेज कंट्रोल करते दिख रहे हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को अपना खास दोस्त बताया। शुक्रवार को जब उनसे भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त रहेंगे और भारत अमेरिका संबंधों को बहुत खास रिश्ता करार दिया है। तहे दिल से सराहना करता हूं। ट्रंप के दोस्ती वाले बयान पर आया पीएम मोदी का जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। पीएम ने दोनों देशों के बीच विशेष संबंध को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। ट्रंप ने शुक्रवार रात व्हाइट हाउस में दिए गए बयानों में भारत और अमेरिका के बीच मजबूत राजनीतिक साझेदारी की तारीफ की थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान प्रधानमंत्री और अपने अच्छे मित्र के रूप में संबोधित किया था। कनाडा ने कबूला सच, कहा हमारी धरती से मिल रही भारत के आरोपों पर किया चौंकाने वाला खुलासा। कनाडा सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें आतंकी संगठनों को देश में मिलने वाली फंडिंग पर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के अनुसार खालिस्तानी चरमपंथी समूहों समेत कई आतंकी संगठन राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसक गतिविधियों के लिए कनाडा में आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ तो जमात इस्लामी का आया पहला रिएक्शन। जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सादातुल्लाह हुसैनी ने शनिवार को अमेरिकी टैरिफ, शर्जील इमाम, आरएसएस समेत कई मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अमेरिका के टैरिफ का हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर, खास तौर से गरीब लोगों पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसे हम समझते हैं। गाजा में 64,000 से ज्यादा मौतें। ऊंची इमारत पर हमले के बाद हमास ने जारी किया इजरायली बंधक का वीडियो। गाजा पट्टी में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को हमास और इजरायल के बीच शुरू हुए संघर्ष के बाद से अब तक 64,300 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,62,500 लोग घायल हुए हैं। दोस्ती का हाथ बढ़ाते ही चीन ने भारत को दिया धोखा। पूरी दुनिया में इस वक्त केवल दो चीज़ों की चर्चा हो रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की और दूसरी चीन के शक्ति प्रदर्शन की। चीन इन दिनों भू राजनीति का केंद्र बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अनदेखा कर रहे हैं कि चीन कैसे दुनिया में अपना स्थान मजबूत कर रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, सरकार दिवाली से पहले दे सकती है गिफ्ट। केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज है। सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। आमतौर पर यह ऐलान हर साल दिवाली से पहले होती है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। 6, 7, 8 और 9 सितंबर को होगी भयंकर बारिश। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। राजस्थान में मानसून की मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने शनिवार व रविवार को राज्य के अनेक जिलों में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कम दबाव का एक क्षेत्र आज दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुख का बड़ा खुलासा, कहा 10 मई को खत्म नहीं हुआ था युद्ध। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसने सैन्य अभियानों से जुड़ी कई अनकही कहानियों पर से पर्दा हटा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष 10 मई को समाप्त नहीं हुआ था, जैसा कि आमतौर पर कहा और माना जाता है। पटना में 100 पार की स्पीड से आई मौत, पत्नी को कॉल पर मिला जवाब, सभी मारे गए। पटना में 5 युवकों की मौत एक सड़क हादसे में हो गई। बुधवार की देर रात को सिपारा पुनपुन रोड पर परसा बाजार थाना क्षेत्र के सुविधा गांव के पास यह हादसा हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक के अंदर घुस गई। कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना भीषण था कि सभी युवकों की मौत मौके पर ही हो गई। 5 लाश कार के अंदर मलबे में फंसे हुए थे, जबकि एक मृतक के फोन पर कॉल लगातार आ रहा था।
यह कॉल उसकी पत्नी का था, लेकिन यह कॉल पुलिस ने रिसीव किया और जानकारी दी कि जिसका फ़ोन है वो अब इस दुनिया में नहीं है। अमेरिका ने भारत रूस को चीन के हाथों खो दिया, राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। टैरिफ पर तनातनी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर भारत रूस को लेकर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है।